कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है और वो वीडियो होता है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का। ये वीडियो होता है भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड का कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के एक स्कूल में बैठकर मटन चावल खा रहे हैं, खस्सी भात खा रहे हैं, और वो भी स्कूल आवर में। जब बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, जब बच्चों की वहाँ पर पढ़ाई हो रही थी, तब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वहाँ पर जाते हैं और एक पार्टी होती है। उस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए आज हम मिल गए हैं। रास्ते से जा रहे थे वीओ सर, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ वहाँ पर। कल आप लोगों ने जो पार्टी की, क्या स्कूल में पार्टी करना जायज़ है? क्या स्कूल अब पार्टी का केंद्र बन गया है? क्या जहाँ पर बच्चों के शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर अब मटन चावल चलेगा, वहाँ पर अब खस्सी भात चलेगा? ये बड़े सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो ट्रेंड कर चुका है। आइए जानते हैं सर से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो मटन चावल क्यों खा रहे थे। पीपीटी बनवा कर आ रहे थे। अब सुबह में प्रधानाध्यापक और पूर्व प्रधानाध्यापक में कुछ हुआ था, उन लोगों ने टेलीफोन से सूचना किया था, तो हम सोचे कि उधर से लौट कर आएंगे, बैठा कर इन लोगों को समझा रहे थे। तब तक नवनियुक्त शिक्षक लोग थे, उसमें एक हमारा परिचित था संजय कुमार, जो गोराडीह का मुरहन हाट का टीचर था। कहा कि सर चलिए क्लास में और पता कीजिएगा बच्चों से क्यों नहीं पूछे हैं। हम क्लास में गए, त्रिभुज पढ़ा रहा था मास्टर साहब, बच्चों से पूछे, बच्चों को टिप्स दिए कि स्कूल आओ, देहात का स्कूल है, बढ़िया से आओ। शिक्षक अगर देखो बैठ करके धूप सेक रहा हो, बात कर रहा हो, उन लोगों को बुला कर कहो कि नहीं सर चलिए मेरा क्लास है, नाम करो तुम लोग, पढ़ो, अच्छा है। वीडियो कौन बनाया था? वीडियो ग्रामीण को शीला कुमारी बुलाकर बनवाई। शीला कुमारी? हाँ। अच्छा, वहाँ तो आपको परोसा था खाना, सुनने में आया शीला कुमारी द्वारा खाना को परोसा गया? नहीं, शीला कुमारी अब नहीं, गेट चाबी तो सब उसी के पास रहता है ना। और वहाँ हम जो क्लास में से निकल कर आए ना, अब कौन परोसा हम नहीं देखे थे। और लोग एक बात सर, हाँ, शीला कुमारी के द्वारा कुछ पहले से विवाद चल रहा था वो स्कूल में क्या? नहीं, शीला कुमारी अभी प्रभार नहीं दी है पूरा। हम तो आज डीओ साहब को दिए हैं स्पष्टीकरण ना। एचएम का सर किसके पास आदेश है अभी? एचएम तो कंफर्म एचएम श्यामनंदन सिंह है। अभी क्यों अब ये नहीं दी है, इसी का विवाद तो उन लोगों में हुआ जी। तो इससे पहले आप सर संज्ञान में नहीं लिए? संज्ञान में लिए थे। 2-10 को प्रभार कुछ दी या कुछ बोली कि हम जो है उसको अपना अपडेट करके सारा रिकॉर्ड अद्यतन करके दे देंगे। और श्यामनंदन सिंह डायरेक्ट 4 तारीख को, 11 तारीख को और 13 तारीख को डायरेक्ट डीओ साहब को सूचना दिया कि हमको प्रभार नहीं मिला। उसको तो पहले हमको देना चाहिए लिखित सूचना। अच्छा सर, जिस समय वीडियो बना रहा था खस्सी खाते हुए, हाँ, उस समय क्या प्रिंसिपल साहब थे वहाँ? एचएम कौन? हेडमास्टर श्यामनंदन सर नहीं थे वो। नहीं थे। हाँ, स्कूल के पुलिस उस वक्त सूचना थी कि पुलिस आई है, तो श्यामनंदन सर के साथ हम खाना खाते भी नहीं। हम नहीं खाते, हेडमास्टर साहब का एक कप चाय नहीं पियेंगे। वो तो नवनियुक्त शिक्षक हमको नहीं रिक्वेस्ट करता तो हम बैठते भी नहीं। हम तो अपने डायबिटिक आदमी है, मटन से हमको परहेज है। आपको बदनाम करने का साजिश तो नहीं है? ये संभव है, हो सकता है बदनाम करने का। हम तो बर्बाद हो ही गए भाई। इतना पूरे बिहार में हम लोग फेमस लोग थे, सब जगह से फोन आ रहा है कैसे आपका ये हो गया, कैसे हो गया। आरोप ये भी है हाँ, कि सर 100-200 में बिक जाते हैं। ये तो किसी को कहने के लिए कुछ हो जाता है, कोई बता दे तो हमको जो कौन 100-200 रुपया देता है। सर तो आखिरी में क्या कहेंगे जो आपको विद्या के मंदिर में मटन चावल खाते सर शोभा देता है? सुनिए, विद्या के मंदिर में मटन चावल खाते शोभा नहीं देता है। ट्रेंडम हम पहुंच गए, आप हमारे यहाँ आइएगा। तो आपके ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए जो विद्या के मंदिर। अरे हम डांटे, उस वक्त क्या कार्रवाई कर आप तो खा रहे हैं सर चाव से, आप डांट नहीं, आप खा रहे हैं चाव से सर। चाव से कौन सी खा रहे हैं? मटन खाते हैं। धीरे से बोलो। डांटे नहीं डांटे उन लोगों की, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें सारी बातें आपकी सही है सर, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जब ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे टाइम में आपको पता है सर कि सोशल मीडिया पे कुछ डालने के बाद तो ट्रेंड कर जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल तो एक बड़ा सवाल तो बनता है कि बीओ सर जो कि जिनके ऊपर पूरे प्रखंड के 153 स्कूल है आपके अंडर में और सारे स्कूल की जिम्मेदारी, वो उतना बड़ा पदाधिकारी जो जाके स्कूल में मटन चावल शिक्षकों के साथ हमारा पहले से कोई प्रोग्राम नहीं ना था जी। हम गए, वो लोग आपस में, वो लोग जान लीजिए, वो लोग 4 बजे, सुनिए 4 बजे के बाद खाने का व्यवस्था किया था लोग। 4 बजे के बाद। अब हम गए ना तो वो लोग कहे कि सर संजोग से आप आ गए हैं, इसलिए लोग को तो स्कूल में 5 बजे तक रहना। हाँ 5 बजे तक, तो 4 बजे के बाद बच्चे चले जाते हैं। नहीं तो अगर खिलाना ही था तो बच्चे को भी एक दिन मटन चावल दे देते। ये तो उन लोगों का स्कूल का हेडमास्टर का अपने ऊपर निर्भर करता है। अंडा तो देना ही है शुक्रवार को। आज अंडा भी आपके स्कूल में बहुत जगह खा रहा था। वो हम बहुत जगह देखे। स्कूल में अंडा, स्कूल में आज अंडा भी खा रहा था। नहीं तो वह मेनू में है, तो अगर हेडमास्टर जो हेडमास्टर मेनू का पालन करता है वो अच्छा है, उसके लिए कहा जाएगा अच्छा काम कर रहा है। तो क्या लगता है सर, वहाँ दोषी कौन था मटन चावल स्कूल में खाने खिलाने में? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानाध्यापक को वहाँ उस तरह का कार्यक्रम नहीं होने देना चाहिए था।
और हमने इस बात को कहा भी। तो अब क्या उससे चूंकि प्रधानाचार्य पे कार्रवाई होगा? प्रधानाचार्य के ऊपर आया है डीओ साहब के यहाँ से, ये कार्रवाई हो चुकी है। शो कॉज निकल गया है, एक दिन वेतन काटने का हुआ है। मेरे ऊपर भी डीओ साहब का शो कॉज निकल गया है, मैंने शो कॉज का जवाब दे दिया है। सारे शिक्षक कह रहे हैं कि हम लोग इसमें शामिल नहीं थे, हम लोगों को भी हो सकता है कि वेतन काट दिया जाए, हम लोग दोषी जबकि बिल्कुल नहीं। वेतन शो कॉज उन लोगों को भी निकला है, शो कॉज भी निकला है उन लोगों को। और जो खा रहे हैं शिक्षक वो नवनियुक्त, उसमें हेडमास्टर नहीं है। हेडमास्टर के साथ बैठकर मैं नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि श्यामनंदन सिंह हमारे प्रखंड में जब आए हैं वो कहीं सस्पेंड थे, उसके बाद यहाँ आए हैं, उनके बारे में हमको पता है। तो शीला कुमारी या हेडमास्टर का हम कुछ नहीं खा सकते हैं, नवनियुक्त शिक्षक थे। और उसमें एक तो जो मुरहन हाट में संजय कुमार जो थे वही हमको बुला कर ले गए क्लास में हम 10 मिनट पढ़ाए भी। शीला कुमारी अपने परिजन को लेकर आए और हेडमास्टर के साथ गाली गुप्ता, ये कहना है श्यामनंदन सर का कि वो उनके परिजन के लोग आए। तो हम लोग नहीं थे, ये तो पहले की बात है। उस वक्त हम माधोपुर स्कूल में पीपीटी बना रहे थे। तो शीला कुमारी ने सारे प्रोग्राम को अरेंज किया, तो शीला कुमारी पर जो विभाग कार्रवाई करेगी सर? क्यों नहीं कि शीला कुमारी सस्पेंड है, 13 तारीख को उनका सस्पेंशन लेटर निकल गया है। तब क्या बोले सर, फिर से बोलिएगा। शीला कुमारी के ऊपर कार्रवाई हो गई है, वो निलंबित हो चुकी हैं। निलंबित हम लोगों पर भी शो कॉज निकला है। मीट चावल खाने का जो एक ठो हुआ है उसका तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा ना। हाँ, भुगतना नहीं पड़ेगा हर्जाना, एक दिन का वेतन भी कटा है। लगता है करना है। हम लोग कहीं अगर जाते हैं ना तो जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को प्रेम से तुम बच्चे अपने बेटे के समान कहते हैं, तुम तो बाबू हमारे बेटे के समान। सर आप ये क्लिप देखे हैं कि शीला मैडम कैसे प्रिंसिपल सर को रे करके और गाली गलौज करके बात करी? ये वीडियो आपने आप तक पहुंचा है? नहीं देखे हैं। वो वीडियो हमारे फोन में आपको हम दिखाएंगे कि शीला मैडम पूरा रे कर रही है, जैसे लगता है इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है वो। नहीं, एक चीज बता देते हैं, शीला मैडम इसके पहले मेरे ही रिकमेंडेशन पर 2021 में सस्पेंड हो चुकी है। झंडा उल्टा फहराई थी, झंडा फटा हुआ था, वहाँ के मुखिया शत्रुघ्न सिन्हा थे, है ना, और वो हमको खबर किए, वीडियो को किए, वीडियो साहब हमको किए, फिर हम लोग जिला को तुरंत हम लिख दिए। अच्छा सर, एक बात और बताइए, किसी भी शिक्षक को यह अधिकार है कि ग्रामीण 2-4 को स्कूल में ला करके हंगामा करवाएं हम? नहीं, ये तो कंप्लीट मतलब कि स्कूल के सिचुएशन को खराब, आपस में लड़ झगड़ लीजिए वहाँ तक क्षम्य है, लेकिन ग्रामीण को बाहरी प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाहरी प्रवेश नहीं। अब प्रिंसिपल सर ये भी कह रहे थे कि पहले जो कुव्यवस्था था, हमारे आने के बाद व्यवस्था जब ठीक हो गया, जब हम व्यवस्था ठीक करने लगे, जब प्रभार अपने पास ले लिए, जब हम रूल रेगुलेशन सब चलाने लगे स्कूल को, इसके बाद हमारे ऊपर दबाव बनने लगा क्योंकि पैसा हुआ ही नहीं हो पा रहा था। जो व्यक्ति वीडियो बनाया है वही व्यक्ति श्यामनंदन सिंह को आने पर कहा था कि प्रभार लीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। जो व्यक्ति जो वीडियो बनाया है, दाढ़ी वाला लड़का है, कौन है ना? कहने मतलब ग्रामीण का भी दबाव है, धमकी है वहाँ। धमकी था कि आप प्रभार मत लीजिए, क्योंकि शीला कुमारी के टाइम में मनमौजी था। अभी जो प्रिंसिपल सर प्रेजेंट में है वो डर के मारे कहते हैं कि हमको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ हम नहीं रहना चाहते, इतना डर पैदा हो गया। प्रिंसिपल साहब जब यहाँ ज्वाइन किए तभी हम उनको बोले कि देखिए आप विवादित व्यक्ति हैं, दागदार होकर यहाँ आए हैं, आप ऐसा काम कीजिएगा जो पुराने छवि को आपको लोग भूल जाएं और एक नया यहाँ कीर्तिमान स्थापित कीजिए। हमने उसी दिन जिस दिन ज्वाइन किए, हमारे यहाँ ज्वाइन किए, हम ही उनको विद्यालय में जाने के लिए 24/7 को रिलीव किए, समझ गए ना। तो हमने कहा था कि ऐसा छवि आप बनाइए कि आपका पिछला इतिहास लोग भूल जाए, पिछला इतिहास भूल जाए। अच्छा, अभी जो शीला मैडम सस्पेंड हुई है, क्यों हुई, क्या कारण उसका था? प्रभार नहीं देने का और विभागीय आदेश का पालन नहीं करने का। वो चाह रही थी कि हम प्रभारी बने रहें। नहीं, वह हमको जहाँ तक ये मौखिक रूप से हेडमास्टर ने बताया, वो कहती थी कि 1 से 8 तक का हम प्रभार देंगे, हाई स्कूल का नहीं देंगे, क्योंकि हाई स्कूल में 2.25 लाख रुपया। दोनों तो सर कंबाइन है, तो एक का कैसे देंगे? एक का कैसे देंगे? नहीं, और शीला जो है वह 34,540 की शिक्षिका है और ये कन्फर्म हेडमास्टर है। ये हेडमास्टर के बने, इनको हेडमास्टर पद पर प्रोन्नति हुई है, इनके साथ HM लिखा जाता है और उनके साथ प्रभारी लिखा जाएगा। बाकी हम स्कूल के एक सवाल शीला मैडम पर ये भी आरोप लग रहा है कि जब मैट्रिक का और +2 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें भी वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं। ये तो बच्चों से पैसा ले रहा है, उस तरह का हम लोगों के पास शिकायत आता है, जहाँ से इस तरह का शिकायत आया हम तुरंत DO साहब को लिख दिए, तो वो हम 1 मिनट नहीं रोकते हैं। हमारे साथ ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BO साहब थे, सारा सवाल पूछे प्रिंसिपल सर जो भी बताए, जो सर बताए लगभग बात मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं? हम एक्सीडेंटल फंस गए, एक्सीडेंटल हम वहाँ फंस गए। हम PPT करा कर आपको देखिए हमारे तो सर फंस गए, अब तो जवाब देना ही आपको। हाँ, लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूड में देखिए हम 1:30 और 1:31 तलवारा एथी में क्या बोलते हैं, नगदाहा में PPT बनाने के लिए CS सर का आदेश है, वहाँ BO का पहले फोटो लिया जाता है, उसके बाद और शौचालय का, खाने का। सर आखिरी में यही कहेंगे, अब जो हो गया सो हो गया, आने वाले समय में ऐसा ना हो
और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए प्रयास कीजिए आप। एक चीज़ बता देते हैं पत्रकार जी, हमारे सनहौला प्रखंड में आप पता कीजिएगा कि अन्य प्रखंडों से हर चीज़, रात हम लोगों का VC हो रहा था तो हमारे जमाल मुस्तफ़ा साहब सर्व शिक्षा अभियान के DPO हैं, बोले कि सबसे अधिक अभी तक सनहौला प्रखंड में काम हुआ है। हमारा प्रशंसा DM साहब ने भी किया था बैठक में। बहुत बढ़िया बात है, समझ गए ना। तो अब आरोप लगाने के लिए किसी पर कोई आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन ये तो वीडियो प्रूफ था, बाकी इस वीडियो को नहीं, ज़्यादा उसको शेयर हम- कर दीजिएगा। नहीं, उसको जो हम ये नहीं कर रहे, हमने खाया तो किसे हम कह सकते हैं। चलिए सर, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, लेकिन आने वाले समय में अब नहीं होगा। लेकिन सुन लीजिए, इस तरह की गलती नहीं होगी और हम कहीं खाते भी नहीं हैं, हम डायबिटिक हैं। और इतना उन लोगों का आग्रह जो हो गया ना, और एक मुरहन हाट वाले जो नए टीचर थे वो हमारे वहाँ से परिचित थे और वहीं हमको बुलाकर क्लास में ले गए कि सर आप तो वहाँ उस स्कूल में बराबर हम लोगों का क्लास, और हमारा ये सिद्धांत है, हम हाई स्कूल RR में भी पूछिएगा, एक मास्टर वो तो चले गए दूसरे जगह पढ़ा रहे थे पॉलिटिकल साइंस, हम जा करके उनसे क्वेरी किया, कुछ पूछा सवाल, है ना। और बच्चे हमारे आने के बाद मैंने ताजे सर, और हम कह रहे भाई हम पदाधिकारी हैं, हम पढ़ाने नहीं आए हैं। उन लोगों को लगा कौन है, तब वो मास्टर साहब बोले कि अरे ये तो BO साहब हैं। लेकिन हम जाते हैं, अगर समय मिला हमको तो हम 10 मिनट क्लास में पढ़ा देते हैं। संस्कृत से लेकर मैथ तक, कोई सब्जेक्ट मैट्रिक तक हमको डिक्टेट कर देने में किसी को, टीचर को दिक्कत नहीं है। आप पता कीजिएगा, हमारे यहाँ 118 आदमी इंडक्शन में आया था। चलिए सर, बढ़िया काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बाकी हमारे साथ अभी सनहौला के BO साहब थे। एक्सीडेंटल वहाँ से अगर उस जगह पर नहीं पहुँचता, नहीं खाता, दोष ये है कि अगर कोई प्रधानाध्यापक या शीला कुमारी हो चाहे श्यामनंदन सिंह हो, उस तरह का कार्यक्रम वहाँ नहीं होने देना चाहिए था। अगर नहीं होता तो मैं नहीं फंसता वहाँ। चलिए, जय हिंद।